इसका एज क्या था जो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले की बात है तो पहले या पूर्व अगर लग जाए तो उसको हमने प्रेजेंट अर्थात वर्तमान उम्र में या एज में हम माइनस या प्लस करते हैं वर्तमान एज में। जैसे वर्तमान एज है 25, 25 ईयर, 25 वर्ष है। तो हमें कहा 10 वर्ष बाद, तो जब बाद के 10 वर्ष पहले, जब पहले की बात है तो हम करेंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ लगाएंगे 10 वर्ष, है ना, 10 वर्ष करेंगे। 25 में से 10 जब घट जाएगा तो आ जाएगा कितना, तो कहेंगे 15 अर्थात 15, है ना। तो अब हम आज तो 25 वर्ष के थे, लेकिन आज से 10 वर्ष पहले मेरा एज था 15 वर्ष, लेकिन अभी तत्काल के लिए मेरा उम्र है 25 वर्ष, इसके अनुसार, सुहानी के अनुसार। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपको मिलेगा आगे प्रश्न में देखने के लिए मिलेगा कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व रोहन की आयु या आफ्ताब की आयु अपनी पुत्री की आयु से तिगुनी हो जाता है, दुगनी हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बनाने के लिए, समीकरण मिलेगा बनाने के लिए। तो आप इसको हल करने में ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो सहायक देगी आपको बनाने में कि पहले पूर्व क्या होता है, बाद पश्चात क्या होता है। ठीक है, बाद पश्चात जब हमारे प्रश्न में मिले तो हम इसे क्या करेंगे, पहले या पूर्व मेरे प्रश्नों में मिलता है तब उसके साथ हम क्या करेंगे, राइट। तो आगे हम चलेंगे, आपको क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। क्वेश्चन कहते हैं आपका, एनसीईआरटी का बुक है, कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब जो है जो अपनी पुत्री से कह रहा है, ये कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु की थी, था 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजन है, मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। अब बीजगणित के रूप में इसको समीकरण निकाल के आप चाहेंगे तो ग्राफ से इसको ग्राफ दिखा सकते हैं, अन्यथा आप इनका पुत्र, पुत्री और पुत्री और पिता का आयु भी ज्ञात कर सकते हैं बीजगणितीय विधि के अनुसार, है ना। तो हम चलते हैं बोर्ड पे और ले चलते हैं आपको, क्वेश्चन आपको हमेशा दिखते रहेगा यहाँ पे बोर्ड पे कि क्या कह रहा है। आफ्ताब कहती है अपनी पुत्री से, आफ्ताब किससे कह रहा है, अपना पुत्री से कह रहा है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र क्या है और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र क्या है, क्योंकि वर्तमान उम्र में ही हम अगर माइनस करेंगे या हम प्लस करेंगे, ओनली फॉर वर्तमान उम्र में। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मानते हैं कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र है या एज कह सकते हैं। तो क्या मानते हैं हम लोग, माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र जो है जो x वर्ष मानते हैं, x वर्ष, x वर्ष कब के बाबू, वर्तमान का है। उसी तरह से पुत्री की आफ्ताब का वर्तमान उम्र की नहीं का लगाएगा, आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष है, अब पुत्री की वर्तमान उम्र या आयु भी कह सकते हैं 22 वर्ष है, 22 वर्ष। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। ये हम अपने आप मानने हैं वर्तमान उम्र, क्योंकि वर्तमान से हम लोग करेंगे कि वर्तमान को ही मानेंगे तभी ना वर्तमान निकालेंगे कि वर्तमान इसका एज क्या है, और उसका क्या बोलता है 5 वर्ष बाद उसका एज क्या हो जाता है, या तो 6 वर्ष पहले उसका एज क्या था, कब निकालेंगे, जब वर्तमान हमें मालूम हो जाएगा तब। तो अब यहां चलते हैं, यहां कहेगा प्रश्न से, आप प्रश्न से लिख सकते हैं या प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व की बात हुई है, पूर्व कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, हाँ सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व की बात करता है। तो कहेंगे है? तब देखेंगे यहाँ पे कि आफ्ताब 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र है या आयु। तो देखिए सबसे पहले देखा कि अब वर्तमान में इसका एज था x वर्ष, वर्तमान में कितना था x वर्ष, लेकिन क्या दिया 7 वर्ष पूर्व। जब पूर्व की बात आएगा तो हमने वर्तमान में क्या करेंगे, घटाएंगे, बाद की बात आएगा तो वर्तमान में हम उसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पूर्व लग गया है, क्या लग गया, पूर्व लग गया है, तो हम क्या करेंगे 7 को कर देंगे माइनस।
अब इसका एज क्या हो गया 7 वर्ष पूर्व, तो हो गया x माइनस 7 वर्ष हो गया किसका, आफ्ताब की। जब आफ्ताब की उम्र में घटोत्तरी होगा अर्थात घटेगी, तो नियम है कि पुत्री की उम्र में भी घटेगी। अगर आफ्ताब की उम्र बढ़ेगा तो पुत्री की उम्र भी बढ़ेगा, है ना। तो देख अब देखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र, तो 22 माइनस 7, क्योंकि वर्तमान में इसका उम्र था 22 और 7 वर्ष पूर्व हो गया, मतलब घटा देंगे उसको, कितना हो जाएगा 7 माइनस 7 वर्ष हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसका तो वर्तमान में यहां देंगे कि x माइनस 7 हो गया पिता का, और 22 माइनस 7 हो गया पुत्री का। कह रहा पिता के उससे हम 3 गुनी आयु के था, 3 गुनी आयु के हो गया है। कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, क्या कितने आयु का था 7 गुनी, मैंने तुमसे हम 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो 7 गुना गुनी जब भी करना तो पुत्र पुत्री में करेंगे, या ना कि पिता में करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 7 गुनी हो जाएगी, तो कितने गुनी हो जाएंगे 7 गुनी। जब गुनी की बात आया तो मतलब 7 से हम पुत्री में गुना करेंगे। अब यहां देंगे एक, अब इसको बीजगणित के द्वारा उसको हम हल करेंगे कि x का x कर देंगे माइनस 7 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई y, तो 7y, और 7 इंटू 7, 7 7 जा 29 सॉरी 49, है ना, 7 49 आ जाएगा। अब क्या देखेंगे, जो चर है उसको एक तरफ ले जाएंगे और जो चर के साथ अचर जुड़ा हुआ उसको एक तरफ रखेंगे। जैसे अचर क्या है x, यहां अचर कौन मिल रहा है, तो 7 के साथ चर के साथ अचर लगा हुआ कौन a, तो इसको अचर कहेंगे, तो 7 बाई प्लस में इधर ले आएंगे हो जाएगा माइनस में 7 बाई। अब देखेंगे कि ये मिल गया आपको अचर, तो ये भी 7 अचर है, तो उसको ले जाइए अचर को अचर की तरफ ले जाइए, हो जाएगा प्लस 7। क्यों प्लस होगा, क्योंकि वो माइनस है, बराबर उस पर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, तो x माइनस 7 बाई इजिकल टू, अब 49 में 7 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, है ना। तो 9 में 7 जब घटेगा तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, 4 आ गया माइनस, समीकरण 1 हो जाता है। कहता है x माइनस 7 बाई बराबर माइनस 42 42 इजिकल, ये हो गया समीकरण, इक्वेशन 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब देखेंगे जब ये कहानी हुई एक बार, एक पक्ष उसने कहा, फिर दोबारा वो कहता क्या है, पुनः पुनः फिर कहता है, पुनः क्या कह रहा है जो सुनिएगा। पुनः कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद की बात है, देखिएगा ध्यान से, उस वक्त पूर्व था, अभी 3 वर्ष बाद की बात है। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब, आफ्ताब की सॉरी का उम्र, उम्र है ना, आफ्ताब की उम्र कितना हो जाएगा आपको, तो कहेंगे सर वर्तमान में तो इसका एज था x, लेकिन 3 वर्ष बाद की बात होगा तो बढ़ेगा सर, तो मैंने प्लस हो जाएगा 3, अर्थात 3 वर्ष। ठीक है, उसी तरह से जब पिता की उम्र में बढ़ोतरी होगी तो नियम है कि पुत्री की उम्र में भी बढ़ोतरी होगी, है ना। तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु या पुत्री की उम्र, तब वर्तमान में उसका उम्र था 22, तो 22 में प्लस कर देंगे 3, क्योंकि बाद की बात आए, जो बाद आएगा तो क्या करेंगे प्लस, बाद आएगा तो प्लस करेंगे ना, क्योंकि पहले हम आपको बताए थे। अब देखेंगे यहाँ पे, इधर चलते हैं, अब क्या देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैंने 3 गुनी रह जाऊंगा, है ना। मतलब कहने का अर्थ है कि x प्लस 3 हो गया पिता की उम्र, इजिकल टू 22 प्लस 3 हो गया पुत्री का उम्र, ठीक है ना। और अब इसमें क्या करेंगे, क्या गुनी 3 गुनी, तो पुत्री में कर देंगे 3 गुनी। अब यहाँ पे बस हल करेंगे यहां से कि x प्लस 3 बराबर 3 इंटू बाई, अर्थात 3 बाई 3 इंटू 3 अर्थात 9। अब इसको अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ ले जाएंगे, मैंने x माइनस 3 बाई इजिकल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3 बाई इजिकल टू 9 में 3 को जब हम क्या करेंगे घटाएंगे तो आ जाएगा 6, समीकरण 2। अब इस विधि से आप आगे जाकर समीकरण हल करके इसका वर्तमान उम्र निकाल सकते हैं। ऐसे तो दिया गया ग्राफ विधि से उसको निकालना है, ठीक है। तो हमने आपको समीकरण हल कर चुके हैं, समीकरण के बाद आप इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 निकाल कर
आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप समीकरण बना सकते हैं, उम्र निकाल सकते हैं ना, बस। और कौन समीकरण एक, समीकरण दो, अभी एज निकाल देंगे दोनों का। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक्स एक्स दिया गया, अगर ना दिया रहता, सॉरी, अगर इस दोनों बराबर नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते और एक दूसरे को बराबर करते, बराबर करने के बाद उसको हम काट छाट करते हैं ना। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि समीकरण एक और दो में, समीकरण एक और दो में, समीकरण एक और दो में देख लेंगे यहाँ पे क्या, एक मिनट ऐसे लिख दो, ऊपर लिख लीजिए, समीकरण एक और दो में, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण एक हो गया, समीकरण दो हो गया है ना। अब इस तरह से खींचेंगे, इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहां माइनस करेंगे, ये प्लस कर देंगे, यहां माइनस करेंगे। जब एक जगह किसी चिन्ह को चेंज करेंगे तो हमारा नियम बनता है कि पूरे में चेंज करना, पूरे में क्या करना है, चेंज करना। तो जब यहां जब चेंज किए माइनस, तो यहां जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यह एक्स को देखेंगे तो एक्स से एक्स क्या होगा, कट जाएगा। अब यहां पर देखें कि माइनस एक्स और प्लस एक्स तो रहेगा नहीं, घटेगा कटेगा, है ना। लेकिन 7y में अब प्लस 3y है, अब माइनस 7y है, -7 में +3 को जब घटाएंगे तो -4 आएगा। कितना आएगा, -4 आएगा। यहां देखिएगा ये दोनों तो प्लस से नजर आ रहा, -6 भी है और माइनस कितना है, 42 भी है। तो कितना हो जाएगा, तब 42 और 6 48, कुछ हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या कर देंगे, तो करेंगे -48 बटा -4 करेंगे ना। जब इसको हम लोग काटेंगे इस तरह से, तो 4 इकाई 4 और 4 दूना का 8, माने y का मान कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। किसका मान हुआ ये, y का मान हुआ। अब लिखेंगे हम लोग कि समीकरण एक में y का मान देने पर, रखने पर, कुछ भी है ना, देने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या था, हम समीकरण दो में भी देंगे तो मान वही रखेगा, एक में भी देंगे तो मान वही होगा, आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ले देंगे x माइनस 7y इक्वल टू -42, x माइनस 7y बराबर -42। हमने किसका मान रखना है, y का मान, है ना। तो x का x माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई, क्योंकि जब सटा हुआ रहता है तो वो इंटू में रहता है, क्या रहता है, इंटू में रहता है। तो 7 इंटू y का मान कितना है, तो 12 इजिकल टू -42 अर्थात 42, है ना। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 7 है ना, तो कितना जाएगा, बोलिए, बरसते 84 और 12 7 जा 84 आएगा, है ना, 84, ठीक है, बराबर -42। अभी माइनस में बराबर उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। तो x बराबर -42 प्लस 84 अर्थात -42 प्लस 82, सॉरी 84, है ना। अब 84 में 42 को क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, घटेगा कि नहीं, क्योंकि प्लस में है माइनस में है। तो x बराबर आएगा कितना, तो 2 आएगा, और ये कितना आएगा, 4 आएगा ना। इसे अब देखें 42 अर्थात 42 आएगा। क्यों आएगा, 42 आने के बाद सर प्लस में क्यों, माइनस में क्यों नहीं, क्योंकि जिसका मान बड़ा होता है उसी का चिन्ह होता है। तो मान प्लस वाला का बड़ा है क्योंकि वो 84 है, जबकि माइनस वाला का क्या है, छोटा है, क्योंकि वो 42 है ना। तो जिसका वैल्यू बड़ा होता है उसी का संकेत पड़ता है ना। तो किसका संकेत होना चाहिए, 84 का ना, 84 का क्या लगा हुआ है, प्लस। इस बात को ध्यान दें। अब देखेंगे हम लोग इस तरह, यहाँ 42 आ गया तो देखेंगे कि y का मान 12 और x का मान 42। हमने माना क्या था, हमने माना था कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र माना था हमने x वर्ष, क्या माना था। अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है कि x बराबर आया कितना, 42। तो हम कह सकते हैं कि इसका उम्र कितना है, वर्तमान उम्र कितना है, तो कहेंगे 42 वर्ष। कितना है, 42 वर्ष। तो पुत्री की वर्तमान उम्र क्या माने थे हम लोग,
पुत्री की वर्तमान उम्र माने थे हम लोग 22 वर्ष। अब वर्तमान उम्र 22 बराबर आया कितना मान हम लोग का, तो कहेंगे सर 12। इस हिसाब से बच्ची का वर्तमान उम्र हो गया 12 वर्ष, और इस हिसाब से इसका पिता आफ्ताब की उम्र हो गया कितना, 42 वर्ष। अब हम कैसे मान लें कि हमने जो बनाया वो सही है कि गलती, काहे मान लें? तो इसके लिए आपको जांच करना जरूरी है। जांच करने आप तो डायरेक्ट जाइएगा, आंसर देखिएगा, आंसर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यह ग्राफ से बनाना था हम लोग का। क्या से बनाना था? हम बीजगणित से उसको हल कर दिया है ना। तो बीजगणित से हल कर दिया है और उसमें तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, लेकिन हमें आंसर ना भी मिलेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें जांचेंगे, हम पता करेंगे मेरा मेथड बनाया गया गलत है या सही है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर हम अपने आंसर को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के ऊपर हम अपने आंसर को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए आफ्ताब की उम्र अगर देखा जाए, देखिए जांच करते हैं, लिख देते हैं जांच। जैसे भाग आप देते हैं हम लोग, डिवाइड देते हैं, तो जांच करते हैं कि भाई देखो भाज गुना भागफल प्लस से, इसको चेक करते हैं क्या वो भाजक बराबर आता है कि नहीं। अगर आ गया तो मेरा भागफल क्या है, सही है। तो इसको भी चेक करेंगे क्या हमारा बनाया गया जो मेथड था वो गलत है कि सही है। इसको लिए क्यों ना हम चेक कर लें। चेक करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन पर ही अप्लाई करेंगे, है ना। मेरा आंसर तो आया है। आंसर क्या आया है, तो आफ्ताब की जो उम्र आया वर्तमान में, आफ्ताब का जो उम्र आया है, सॉरी, आफ्ताब का उम्र जो आया है, उम्र है वो कितना है, तो कहेंगे सर 42 वर्ष। कितना है? और उसकी पुत्री का जो उम्र है वो कितनी आई है, 12 वर्ष आया है। बस इतना ही आया है ना। अब देखेंगे कहा क्या था, जो समझे कह रहा था ना क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। कौन कह रहा था, आफ्ताब कह रहा था। किससे, अपनी पुत्री से, कि 7 वर्ष पूर्व, मैंने 7 वर्ष पहले हम तुम्हारा कितने थे, 7 वर्ष पहले हम तुम्हारा एज का 7 गुना था। कितना था, 7 गुना था। ठीक है, तो देखते हैं करके भाई। तो अगर अभी इसका एज था तो 42 वर्ष, इसमें 7 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान में हमने माइनस करेंगे। वर्तमान में क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा 7 वर्ष पहले मेरा उम्र क्या है जो निकल जाएगा। तो अभी तो मेरा उम्र है 42 वर्ष, लेकिन 7 वर्ष पहले मेरा उम्र क्या था, तो हमने क्या किया, 42 में 7 को मल्टीप्लाई को घटाए हैं, है ना। घटाकर देखें तो 7 5 12 और 3 इकाई 3। मैंने कहा जाए कि आज से 7 वर्ष पहले भाई मेरा उम्र था 35 वर्ष। आज से 7 वर्ष पहले मेरा उम्र क्या था, 35 वर्ष। तो भाई उसको भी तो देखेंगे ना कि भाई मेरा पुत्री का उम्र कितना होगा। कहा कि अगर घटेगा तो मेरा ही नहीं घटेगा, ये जो समय चल रहा है तो थोड़ी मेरा ही घटेगा, मेरा बच्चा का तो उम्र घटेगा ना। तो इसको देखेंगे कि अगर 7 वर्ष, अब 12 वर्ष का भी लड़की थी, तो 7 वर्ष पहले वो लड़की कितना का होगी, तो कहेंगे सर 5 वर्ष का होगी। कितने वर्ष का होगा। अब ध्यान से देखिए कि देखी से पता चलता कि उसका पिताजी उससे कई गुनी का थे, 7 गुनी के थे। 7 पचे 35, तो पता चल रहा है कई गुनी के थे उनका पिताजी, 7 गुनी के थे। तो ये बात तो सत्य हो रहा है भाई कि नहीं, ये अनुसार सही है कि पहले कह चुके थे कि हम 7 वर्ष पहले हम अपना पुत्री से कई गुनी का हो जाएंगे, 7 गुनी का हो जाएंगे। तो दिख भी रहा है कि वह 5 वर्ष की लड़की का उम्र था और 35 उनका पिताजी का उम्र था। तो भाई दोनों का गुना के हिसाब से देखा जाए तो 7 गुना है। कई गुना है, 7 गुना। कोई दिक्कत यहां तक। ये पहला समीकरण को हमने चेक किया। आगे फिर कहा था, आगे भी देख लेते हैं क्या कहता है। आगे भी कहा क्या गया था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कई वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो भाई बाद की बात कहा गया था, उम्र था इनका 42, लेकिन कहा दिया बाद, तो बाद में हमने लिखाया था क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा, अभी बच्चिया की उम्र था कितना, तो 12 वर्ष। मगर जब इसका बढ़ेगा तो नियम है कि पिता का उम्र बढ़ेगा तो पुत्र की भी उम्र बढ़ेगा या पुत्री का भी उम्र बढ़ेगा। तो 12 था, 3 वर्ष बाद क्या थे, तो इसका उम्र कितना हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका भी 3 गुनी सच्चे में थे, नहीं थे कि नहीं। 15 15 तिया 45, 3 गुनी है ना, 15 तिया 45, 3 गुना करेंगे तब 45 आएगा, है ना। इस तरह से 7 को हम 5 से गुना, 5 को हम 7 बार गुना करेंगे तो 35 आएगा। तो 7 बार गुना करने का मतलब 7 गुनी के थे, 3 बार गुना करने का मतलब वो 3 गुनी के थे। तो इस हिसाब से मेरा मेथड क्या है, सही है। आंसर देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने
क्रिकेट टीम का एक कोच होते हैं जो खेल को खिलाते हैं। कहता है क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 और गेंद 1300 रुपया में खरीदे। इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ज्योमेट्रीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है कि भाई 1300 रुपया में खरीदा और 3900 रुपये में खरीदा। तो सबसे पहले मानेंगे कि भाई बल्ला का मूल्य क्या था, है ना। अगर मान लें कि अगर एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा। अगर मान लें, देखिए समझिएगा कि माना कि एक बल्ले का मूल्य है 100 रुपया, तो कह देंगे ऐसे ऐसे 3 बल्ला खरीदा गया तो 3x। कहने का अर्थ है किसी बल्ला का मूल्य है 2 रुपया और हमको 3 को खरीदना है, तो क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तब ना 6 रुपया आ जाएगा। ये आया कि ना आएगा। तो हमने माना क्या, वर्तमान में क्या माने हम लोग, प्रारंभ कीमत क्या माना हम लोग 100 रुपया। प्रारंभ कीमत क्या था उसका 100 रुपया। या मान सकते हैं ऐसे कि माना कि एक बल्ले की कीमत, बल्ले न था जी, बल्ले, हाँ, माना कि एक बल्ले का कीमत, एक बल्ले का कीमत 100 रुपया है। क्या है 100 रुपया। ठीक उसी तरह से गेंद भी होगा बल्ले के साथ, एकदम है। और एक गेंद का कीमत, एक गेंद का कीमत 22 रुपया। कितना हो गया 22 रुपया। तो यहां आप चलेंगे प्रश्न से हम लोग, या प्रश्नानुसार या आपकी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं, आप जो भी लिखना चाहते हैं ना। प्रश्न से कहेंगे कि माना कि एक बल्ले की कीमत जो हमने मान लिया अपने अपने अनुसार 100 रुपया, है ना, और दूसरा बार एक गेंद का कीमत जो हमने माना है वो माना 22 रुपया। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि प्रश्न कहती क्या है। प्रश्न कहती है कि एक जो क्रिकेट खिलाने वाले जो कोच होते हैं वो 3900 रुपये में 3 बल्ले और 2 गेंद खरीदते हैं, सॉरी नहीं, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदते हैं। तो एक बल्ला का मूल्य है 100 रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x। ठीक, अब प्लस दोनों साथ खरीदे होंगे तो प्लस करा 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य है 22 रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य होगा 6 और इस सभी को खरीदने में उनका लग गया है 3900 रुपया। कितना लग गया है 3900 रुपया। यह समीकरण 1 बन जाता है। फिर आगे क्या करते हैं, फिर वही इंसान बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, एक और बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य तो 100 रुपया ही है, तो रख दीजिए 100 रुपया प्लस एक बल्ले तथा 2 गेंद, एक गेंद का मूल्य है 22 रुपया, तो 2 गेंद का मूल्य हो जाएगा 2y अर्थात 2y। अब इतना खरीदने में उसको लग गया 1300 रुपया। कितना लग गया 1300 रुपया। तो ये हो गया समीकरण 2। ये समीकरण हो गया 2। अब देखिए, अब बीजगणितीय गणितीय द्वारा इसको अगर आप आंसर देखिएगा तो आंसर में आपको यही मिलेगा, इतने ही बन गया, बस हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी पूरी तरह से बल्ला और गेंद का मूल्य ही निकालना है ना। आपको मिलेगा कितना, प्रश्न आंसर में आप देखिएगा एनसीईआरटी में तो इतना ही मिलेगा, वो बन गया। लेकिन हमें इसका पूरा निकालना है, क्योंकि यह सीखेंगे निकालने के लिए, तो आगे ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको निकालने में मदद करेगी। तो देखिए, आप चलेंगे समीकरण 1, समीकरण 2। तो हम अगर हम एक्स को काटेंगे, एक्स को काटेंगे तो एक्स को बराबर करना पड़ेगा। अगर बाई काटेंगे तो बाई को भी बराबर करना पड़ेगा। अगर हम एक्स काटते हैं तो एक्स को बराबर करेंगे, बाई काटना तो बाई को बराबर करेंगे। तो ना एक्स यहां बराबर है ना यहां बाई बराबर है, तो उसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। बराबर करने कैसे, अब एक्स को 3 बनाना है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण यहीं तक ही रह जाएगा। बोली क्या इससे, क्योंकि इसके बाद इसकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 भी हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 3 39 हो जाएगा, पूरा पूरा कहानी समाप्त हो जाएगा, है ना। इसके अनुसार इसका कहानी कहां तक, यहीं तक, क्योंकि यह ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त करना था, तो इसकी कहानी यहीं तक कर दीजिए, है ना। आगे जाके हल नहीं होगा, होगा नहीं होगा। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्योमितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। भाई साहब, पहले तो मानना पड़ेगा आपको
कि क्या क्या दिया गया है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है वो 160 रुपया। तो पहले मान लीजिए कि माना कि 1 केजी सेब अगर पहले दिया गया तो सेब को मान लेंगे। मानिए कि माना कि 1 किलो या 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, इसी तरह से 1 केजी अंगूर का मूल्य 22 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कितना कितना केजी खरीदा भाई। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। 1 केजी सेब का मूल्य है 100 रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा 2x। 1 केजी अंगूर का मूल्य है 22 रुपया, तो 1 केजी ही पूछा था 22 रुपया, इसको खरीदने में लग जाता है इनको 160 रुपया। ठीक है, समीकरण 1 बन जाता है। दूसरा कहता है क्या कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। 4 केजी सेब 1 महीने के बाद कह रहा है। 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम था 100 रुपया, तो 4 केजी सेब का दाम हो जाएगा 4x प्लस 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। 1 केजी अंगूर का मूल्य था 22 रुपया, तो 2 केजी का मूल्य का हो जाएगा 2y। इसको किनने में उसको लग जाता है कितना पैसा, इसको कितने में लग जाता है उसको 300 रुपए। कितना लगते हैं 300 रुपए लग जाता है। समीकरण 2 बस। समीकरण 2 अब इसका भी आप हल कर सकते हैं आगे जाके कितना कितना होगा। ग्राफ विधि से हल होगी, ये नहीं कि बीजगणित से हल करेंगे तो आएगा आंसर, लेकिन हमको निकालना ग्राफ से ना, इसके लिए ग्राफ कॉपी पर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बस ये चैप्टर का कहानी यहीं तक था। अगला चैप्टर में स्टार्ट करते हैं 3.2।